नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्ज़ाम। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर क्लास 10th की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम समय बचा है। तो हम इस यूट्यूब चैनल पर आपको महत्वपूर्ण जितने भी सब्जेक्ट हैं क्लास 10th में, उन सभी सब्जेक्टों की क्रम बाई क्रम वीडियो ला रहे हैं। हम इससे पहले एक वीडियो डाल चुके हैं गणित की, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली बार जितने पूछे गए थे वो उसका हमने सॉल्यूशन कर दिया था। छोटी छोटी वीडियो ला रहे हैं और ऐसे ही हम ये सेकंड वीडियो लाए हैं जिसमें महत्वपूर्ण 2017, 18, 19 और आगे जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और पूछने की संभावना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको आपके इस चैनल पर लेके आए हैं। तो आप क्लास 10th के सभी भाई बहन इस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखें, क्योंकि आपके जो 27 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए रामबाण साबित होगा। और सभी साथियों को शेयर भी कर दें, जितने भी क्लास में आपके पढ़ते हैं या आपके मित्र हैं या आपके रिलेशन में कोई है, तो उन सबको इस लिंक को शेयर कर दो और जिससे हमें फीडबैक मिल सके और हम भी आपके लिए अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएं और बहुत ही सरल भाषा में। अभी तो हम गणित के ला रहे हैं, फिर समय मिलते ही हम विज्ञान के भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे जो कि आपके डार्ट पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो साथियों वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं, 17 से लेकर के 25 तक। तो 26 में भी निरंतर पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो आपका स्वागत है गोल विद बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो पहला प्रश्न है, आपके सामने दिया गया है कि SCF 306 और 357 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 357 का क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहली जो संख्या दी गई है इसको पहली संख्या लिखेंगे, दूसरी संख्या दी गई इसे दूसरी संख्या लिखेंगे और यहाँ पर साफ साफ दिया गया कि दोनों का एचसीएफ कितना है 9, तो बराबर 9 लिख देंगे। हमें पूछ क्या रहा है एलसीएम, तो और एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि तरीके से करोगे तभी आपको पेपरों में नंबर मिलेंगे। उल्टा सीधा लिखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखना भी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या यानी फर्स्ट संख्या एंड सेकंड संख्या इक्वल टू LCF इंटू SCF। तो ये वाला फॉर्मूला होता है। तो देखो पहली संख्या हमें दी गई है, पहली संख्या कितनी है 306, तो यहाँ 306 रखा हमने। दूसरी संख्या 657, तो यहाँ 657 रखा। SCF कितना 9 है, तो यहाँ SCF 9 रखा और LCM पूछ रहा है तो यहाँ LCM। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जो 9 था वो सामने वाली संख्या के डिवाइड में ले गए। फिर 9 से हमने 306 काट दिए कितनी बार, 34 बार। और उसके बाद हमने देखा कि LCM बराबर 34 गुणा 657, और जब गुणा किया इसमें तो हमारा उत्तर आया 22,338। तो पहले क्वेश्चन का ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद में आप दूसरा क्वेश्चन दे कीजिए जो कि बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। प्रश्न क्या है दूसरा, थोड़ा सा और बड़ा कर दूं जिससे कि आपको स्पष्ट दिखाई दे सके। तो दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसके लिए ध्यान रखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो विद्यार्थियों उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए, क्योंकि 2 पंचे 10, 10 बनेंगे तभी तो 0 बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 आने चाहिए। और ये पूछ रहा है 6 संख्या, 6 दिया गया है, तो 6 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 होंगे, अर्थात 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणा 5 के रूप में नहीं आता है, अतः यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो 6 संख्या कभी 0 पर समाप्त नहीं हो पाएगी। तो इसका इतना ही सॉल्यूशन हमें लिख देना है और आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये भी कई बार पेपरों में आ चुका है। तो क्या प्रश्न है,
प्यारे बच्चों प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 तथा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है। तो हम सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से, इसको दो भागों में कर लेंगे। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक तरफ कर लेंगे, और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 एक तरफ कर लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो कॉपी पेंसिल लेकर के सॉल्यूशन करते रहें साथ साथ में। ठीक है, और सुनते रहें अच्छी तरीके से, और जैसे कि आप वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद भी दोबारा देख सकते हो, रोक रोक के आराम से कर सकते हो। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में भी बोलना आप लोग। अब क्या किया हमने, इस वाले फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में हमें दिख रहा है कि प्लस का चिन्ह लग रहा है, तो दोनों तरफ 13 13 है, तो हमने 13 कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बचा 7 गुणा 11, तो 7 गुणा 11, और इधर क्या रह गया 1, तो हमने फिर क्या किया गुणा कर दिया। यहाँ पर 7 का 11 में 77 और प्लस 1 जोड़ा तो 78, यानी 13 गुणा 78 हो गए। तो यह संख्या भाज्य है। क्यों, क्योंकि इसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो एक खुद और किसी अन्य से भी कटती हो और इसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हो, उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है विद्यार्थियों, लिख लेना इस बात को भी। ऐसे इधर हमने क्या किया, यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, प्लस का चिन्ह लग रहा है बीच में, तो हमने 5 कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और प्लस इधर रह जाएगा 1, चूँकि 5 हमने कॉमन ले लिया इधर से यहाँ से। तो अब क्या लिया, यहाँ 5 का 5 आ जाएगा। अब इनमें 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 में गुणा कर देंगे तो 1008 आएगा, और इधर 1 आएगा, इन्हें जोड़ देंगे तो 1009। 5 गुणा जब 1009 में करेंगे तो फिर ये भी क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या बन जाएगा। ठीक है, और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, मैंने अभी बताया कि जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हों, अर्थात जो संख्या एक से खुद से और किसी अन्य से भी कट जाती है। तो ये 3 प्रश्न थे महत्वपूर्ण, तीनों प्रश्नों का हमने आपको सॉल्यूशन करवा दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को सभी अपने जितने भी क्लास 10 तक पढ़ने वाले हैं उन सब को शेयर करना, और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट करना, बुरा लग रहा है तब भी कमेंट करना। और आपके लिए ऐसे ही मैथ के साथ साथ विज्ञान के भी महत्वपूर्ण जितने भी पेपर में प्रश्न आ सकते हैं, आने की संभावना है 2026 में, वो सारे प्रश्न आपको लाए जा रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क। आपको सिर्फ वीडियो देखनी और उनकी प्रैक्टिस करनी। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।